नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पीकेम चौधरी। आज हम राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 पार्ट 3 करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अध्याय 3 में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 1999 को राजस्थान में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई। राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1999 को। राजीविका क्या है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। राजीविका की फुल फॉर्म है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। और जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अक्टूबर 2010 में स्थापित की गई। इसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और इस राजीविका का उद्देश्य क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिताओं को बढ़ाकर निर्धन ग्रामीणों की आय में वृद्धि करना होता है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राजीविका द्वारा निम्नलिखित आजीविका योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो वर्तमान में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राजीविका द्वारा जो निम्नलिखित आजीविका योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसमें पहली योजना कौन सी वो देखते हैं। पहली योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई। इसका उद्देश्य 2024-25 तक 10 से 12 करोड़ परिवारों को स्वयं सहायता समूह में से जोड़ना है और पूरे राज्य भर में लागू करना है। दूसरी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण 19 फरवरी 2019 को शुरू की गई। वित्त पोषण इसको विश्व बैंक द्वारा दिया जाता है और 9 जिलों और 36 ब्लॉकों में संचालित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सितंबर 2005 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अधिनियम पारित किया गया और फरवरी 2006 से इसे योजनागत रूप दे दिया गया। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना और इसके तहत ग्राम पंचायत के वयस्कों अकुशल सदस्यों को 100 दिन का रोजगार देना। वर्तमान में 125 दिन का रोजगार दिया जाता है और जो शुरुआत में 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। महिलाओं में कम से कम जो लाभार्थियों में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार मिलेगा। लाभार्थियों का पंजीकरण किया जाता है और जॉब कार्ड प्रदान किए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन के 15 दिन के अंदर तथा 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार दिया जाएगा। 5 किलोमीटर क्षेत्र से बाहर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। यदि 5 किलोमीटर से अधिक दायरा अधिक है तो 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर राज्य सरकार बेरोजगारी बता देगी। यदि 15 दिन में रोजगार नहीं दिया जाता तो राज्य सरकार उसको बेरोजगार बता देगी। कार्य का निर्धारण ग्राम पंचायत करेगी और ठेकेदार मशीनों से कार्य की अनुमति नहीं है। प्रभावी जन अभियोग निराकरण प्रणाली मजदूरी सामग्री 60:40 में होगी। जो मजदूरी तो 60 होगी और सामग्री 40 अनुपात में होगी। ग्राम सेविका सामाजिक अंकेक्षण करेगी। कार्य की गुणवत्ता व योजना की प्रगति का परीक्षण करना होता है। बजट 2022-23 में क्या है? 100 दिन का जो वर्तमान में जो 100 दिन का रोजगार पूर्ण करने पर अतिरिक्त 25 दिवस का रोजगार राज्य मदद से दिया जाएगा। और 12 जिले के सहरिया व खेरवा तथा उदयपुर की कथौड़ी जनजाति परिवारों राज्य के विशेष योग्य जन श्रमिकों को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा उनको। और उक्त दोनों घोषणाओं की पालना में राज्य मद से संचालित नवीन प्रस्तावित योजना को मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान के नाम से दिया जाएगा। केंद्र सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। मजदूरी 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा होगा और सामग्री का 75% वित्त पोषण केंद्र द्वारा होगा। नोट: गो मनरेगा ऐप के द्वारा कार्यों की जियो टैगिंग की जा रही है। सूखा प्रभावित क्षेत्र में 150 दिन तक रोजगार दिया जाता है। 2022-23 नवंबर 2022 तक 2079 लाख मानव रोजगार दिवस सृजित किए गए हैं। जो अमृत सरोवर क्या है? 24 अप्रैल 2022 से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है कि देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर में तालाब का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या है? 20 नवंबर 2016 को
ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया लाभार्थी का चयन करना सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर किया जाएगा। इसके तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके तहत जो ग्रामीण आवास योजना जो कि 20 नवंबर 2016 को शुरू की गई और इसके तहत जो लाभार्थी को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये दिए जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अतिरिक्त 12,000 शौचालय निर्माण हेतु दिए जाएंगे और लाभार्थी मनरेगा के तहत 90 कार्य दिवसों का उपयोग घर निर्माण हेतु कर सकता है। वित्त पोषण केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40% होगा। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MLA लेड जो विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का उद्देश्य क्या है कि उद्देश्य है स्थानीय आवश्यकता अनुसार आधारभूत संरचना का विकास एवं जन उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करना। विधायक को अपने निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण व शहरी में प्रतिवर्ष विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। विधायक को निर्वाचन जो जीते हुए है ना उसको प्रतिवर्ष कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, जिसमें कम से कम 20% राशि SC/ST के विकास खर्च हेतु होगी। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सांसद का स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है? सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 23 नवंबर 1993 से शुरू किया गया। उद्देश्य है कि स्थानीय आवश्यकता अनुसार आधारभूत संरचना का विकास करना, जन उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। प्रत्येक सांसद अपने स्थानीय क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की तक राशि के विकास के कार्य हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकता है और 5 करोड़ रुपए की यह राशि गैर व्यक्तिगत होगी। लोकसभा के निर्वाचित सांसद अपने क्षेत्र में ही राशि खर्च कर सकते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सांसद राज्य के किसी भी जिले में राशि खर्च कर सकता है। मनोनीत सांसद लोकसभा व राज्यसभा संपूर्ण भारत में कहीं भी राशि खर्च कर सकता है। देश के किसी भी हिस्से में गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सांसद प्रभावित क्षेत्र में अधिकतम 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर सकता है। देश में यदि कोई गंभीर प्राकृतिक आपदा है वहाँ पर सांसद 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर सकता है। नोट 2011-12 से यह राशि 2 करोड़ रुपए से बढ़कर 5 करोड़ हो गई है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87 में शुरू किया गया। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87 में आधारभूत सुविधाओं में रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु शुरू किया गया। अलवर भरतपुर के मेयो बावली में 14 खंडों में संचालित है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 से शुरू किया गया और राजस्थान सरकार द्वारा पुनः आरंभ किया गया। पूर्वी राजस्थान के 8 जिलों के 26 पंचायत समितियों में लागू है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 में शुरू किया गया और पूर्वी राजस्थान के 8 जिलों की 26 पंचायत समितियों में लागू है। पूर्वी राजस्थान कौन जिले जैसे भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो आड़ोती क्षेत्र में यह डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चालू है। विवेक जिला विकास कार्यक्रम 2005-6 को शुरू किया। यह राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कराए जाने वाले कार्यों के लिए जिला कलेक्टर अधिकृत होगा। विवेक जिला विकास कार्यक्रम जो योजना थी 2005-6 को शुरू की गई और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्य करवाए जाते हैं उनके लिए जिला कलेक्टर अधिकृत होगा। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 को शुरू किया गया। राजस्थान सरकार ने इसको शुरू किया और दक्षिण मध्य अरावली के 5 जिलों के 16 खंडों में लागू है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली में चालू है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सीमा क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया। इसका उद्देश्य है कि आधारभूत ढांचे के विकास के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में संतुलित विकास व सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह 4 सीमावर्ती जिले बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। अब गंगानगर से जो अनूपगढ़ अलग है ना वो भी सीमा क्षेत्र में आएगा। अनूपगढ़ भी सीमा क्षेत्र में आएगा। 16 खंडों में संचालित है। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना 6 अप्रैल 2021 को शुरू की गई। मुख्यमंत्री जिला नवाचार योजना 6 अप्रैल 2021 को शुरू की गई। राज्य के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर द्वारा नवाचारों के समावेश के साथ स्थानीय आवश्यकतानुसार विकास कार्यों में समरूपता लाना है।
मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना बजट 2022-23 में 24 जून 2022 को शुरू की गई। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना बजट 2022-23 शुरू 24 जून 2022 में शुरू की गई और उद्देश्य राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में आधारभूत संरचना ग्रामीण विकास करना है। इस योजना में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की निम्नलिखित योजनाएं विली हैं। कौन कौन सी देखते हैं। इसमें सम्मिलित महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श पंचायत योजना, श्री योजना, स्मार्ट विलेज, 4 योजनाएं शामिल है इसमें। एक तो पहली महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। यहाँ पर पंचायत है, यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर महात्मा है, मुख्यमंत्री पंचायत महात्मा ग्राम, श्री योजना स्मार्ट विलेज। इसके अंतर्गत आगामी वर्षों में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। देखते हैं मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना क्या है। मुख्यमंत्री तो आदर्श पंचायत योजना। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष एक विधायक द्वारा एक ग्राम पंचायत गोद लिया जाए। इसमें है ना मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष एक विधायक द्वारा एक ग्राम पंचायत गोद ली जाएगी। स्मार्ट विलेज योजना, स्मार्ट विलेज योजना जो 2017-18 में शुरू की गई। 3000 जनसंख्या से अधिक आबादी वाले गांवों का चयन कर उन शहरी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना राज्य सरकार द्वारा 27 नवंबर 2019 को शुरू की गई। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना 27 नवंबर 2019 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य है प्रत्येक जिले में एक गांव का चयन किया जाएगा। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना जो कि 27 नवंबर 2019 को शुरू की गई और प्रत्येक जिले में एक गांव का चयन कर उसे गांधीवादी मूल्य विकसित करना है। अगला देखते हैं महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। इसका पूरा नाम है गुरु गोविंदकर जन भागीदारी योजना। इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसके यहाँ पूछ लेके गुरु गोविंदकर जन भागीदारी योजना का नया नाम क्या है। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। नाम परिवर्तन 2020 में इसका नाम परिवर्तन किया गया और वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण व रखरखाव में जन भागीदारी का सुनिश्चित करना है। संपत्तियां जैसे कि सरकारी योगदान कितना है और जन भागीदारी का योगदान कितना है। शमशान व कब्रिस्तान पर सरकारी योगदान 90% होगा और जन भागीदारी का योगदान 10% होगा और अन्य सामुदायिक संपत्तियों पर सरकारी योगदान 70% और जन भागीदार 30%। अन्य संपत्ति परंतु टीएसपी क्षेत्र में हो तो सरकारी योगदान 80% और जन भागीदारी योगदान 20%। इसमें याद ये एक रख लो, शमशान और कब्रिस्तान वाला 10% और 90%। 90% सरकारी योगदान करेगी, 10% जन भागीदारी योगदान करेगा। केंद्र प्रायोजित योजना। व्यय राशि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा परंतु लागू राज्य सरकार द्वारा होगी और केंद्रीय क्षेत्र योजना संपूर्ण व्यय केंद्र सरकार करती है। केंद्रीय क्षेत्र योजना में संपूर्ण क्षेत्र केंद्र सरकार और केंद्र प्रायोजित योजना में व्यय राशि केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा परंतु लागू राज्य सरकार द्वारा होगा। बायोफ्यूल जैव ईंधन क्या है। बायोफ्यूल जैव ईंधन 2005 में राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बायोफ्यूल मिशन लाया गया और 2007 में राजस्थान सरकार द्वारा बायोफ्यूल नीति जारी की गई और कर बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन किया गया। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के अधीन है। 10 अगस्त 2019 को राजस्थान बायोडीजल नियम लागू किया गया। राजस्थान के जो बायोडीजल निगम राजस्थान के तो 12 जिलों में रतनजोत व पूर्वी राजस्थान के 8 जिलों में करंज जैसी तेली पादों के पौधारोपण के लिए उपयुक्त पाया जाता है। 22 दिसंबर 2016 को बंजर भूमि व चारागाह विकास बोर्ड का गठन किया गया। बंजर भूमि व चारागाह विकास बोर्ड का गठन कब किया गया। 22 दिसंबर 2016 को और 11 फरवरी 2022 को बंजर भूमि व
चारागाह विकास बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। बायोफ्यूल प्राधिकरण की उपलब्धियां, राजस्थान बायोफ्यूल नियम 2019 लागू किया गया और राजस्थान बायोडीजल नियम लागू करने वाला देश का प्रथम राजस्थान राज्य है। बायोफ्यूल डीजल नियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान ही है। राष्ट्रीय बायोफ्यूल एनर्जी कार्यक्रम के तहत बायोगैस संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है। मनरेगा के अंतर्गत 3.20 करोड़ रतनजोत और करंज का पौधारोपण किया गया है। पौधारोपण की तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। पूरे विश्व में वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। बायोफ्यूल के निर्माण के उपयोगी पौधा रतनजोत और जेट्रोफा भी कहते हैं इसे करंज। रतनजोत के लिए उपयुक्त राजस्थान के 12 जिले हैं। कौन कौन से वो देखते हैं। बायोफ्यूल के लिए हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां और बागड़ क्षेत्र, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर। अब करंज के लिए उपयुक्त पूर्वी राजस्थान के 8 जिले हैं। बायोफ्यूल के लिए तो 12 जिले हैं और करंज के लिए 8 जिले हैं, जिसमें ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर क्षेत्र और ढूंढाड़ क्षेत्र, जयपुर, दौसा, टोंक क्षेत्र। जयपुर 3 क्षेत्रों में बांट दिया ना, जो जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण और दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर। सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष एक सांसद द्वारा एक गांव का गोद लिया जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष एक सांसद द्वारा एक गांव गोद लिया जाएगा और लोकसभा सांसद अपने निर्वाचित क्षेत्र का कोई भी गांव हो, राज्यसभा सांसद राज्य में कोई भी गांव हो, मनोनीत सांसद संपूर्ण भारत में कोई भी गांव हो गोद ले सकता है। उद्देश्य चयनित गांवों के निवासियों के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार लाना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन क्या है। रूर्बन मिशन जिसमें रूरल, ग्रामीण, अर्बन, गांव प्लस शहरी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन है। और कस्बों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। कस्बे होते हैं जो शहर से तो छोटे होते हैं, गांव से बड़े होते हैं, उसी कस्बे का आता है। कस्बों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना और कस्बों की आत्मा गाँव जैसी तथा सुविधाएं शहरों जैसी हो। रूर्बन जो की सुविधाएं तो शहरों जैसी हो और आत्मा गाँव जैसी हो कस्बों की। रूरबन क्लस्टरों का विकास करके शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर को समाप्त करना। देश भर में 300 ग्रामीण क्लस्टरों का चयन किया जाएगा। क्लस्टर का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और राजस्थान में 16 क्लस्टर का चयन किया जा चुका है। अब देखते हैं पंचायती राज। पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 243 में पंचायती राज का प्रावधान है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव नागौर से की गई थी। यह सब क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज का उल्लेख जो कि संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायती राज का जो प्रावधान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव नागौर से की। वित्त आयोग का जो कि अनुच्छेद 280 में है और गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 15वां वित्त आयोग का जो अवधि 2020-21 से 2024-25, 15वें वित्त आयोग का जो अवधि जो कि 2020-21 से 2024-25 तक इसके अध्यक्ष NKC हैं और अन्य सदस्य अजय नारायण झा, शक्तिदास के स्थान पर हैं, अनूप सिंह, रमेश चंद और अशोक लोहड़ी। 15 वित्त आयोग में कुल अनुदान 40% अनटाइम अनुदान और 60% टाइम अनुदान सिफारिश है। यूनिटाइड अनुदान स्थानीय निकायों की स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे स्ट्रीट लाइट, अन्य सार्वजनिक भवनों, परिसंपत्तियों जैसे कि उच्च प्राथमिक स्कूलों, स्वास्थ्य उपकेंद्रों, सहकारी बीज और उर्वरक भंडार केंद्र, सड़कों, पार्कों, खेल मैदानों, शमशान स्थलों की मरम्मत रख रखाव हेतु। टाइड जो बंदे अनुदान केवल निश्चित क्षेत्रों में किए जाएंगे, जैसे स्वच्छता, जो मतलब खुले में शौच व जल संचय के लिए।
राज्य वित्त आयोग के 73वें संविधान संशोधन के तहत इसका प्रावधान है। अब तक राजस्थान के 6 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। जो पहला वित्त आयोग था इसका गठन कब किया गया, इसका कार्यकाल, प्रथम वित्त आयोग जो कि गोयल इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, के गोयल इसके अध्यक्ष, राजस्थान के जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के गोयल इसके प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका गठन 24 अप्रैल 1994 को किया गया। इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000 से समय था। दूसरा वित्त आयोग का जो अध्यक्ष हिरालाल देवपुरा दूसरा वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इनका गठन 7 मई 1999 को किया गया और इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2005 तक रहा। इनका कार्यकाल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहा, ये याद रखना, 1 अप्रैल 31 मार्च तक इनका कार्यकाल रहता है। तीसरा जिसके वित्त आयोग के अध्यक्ष माणिक चंद सुराणा, इनका मई 2004 को गठन किया गया। 1 अप्रैल 2005 से 2010 तक 31 मार्च 2000 इनका कार्यकाल रहा। चौथे बीडी कल्ला, ये अच्छा है, बीडी कल्ला, ये यहाँ से प्रश्न, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीडी कल्ला, गठन 13 अप्रैल 2011 को 2010 से 2015 तक रहे। पांचवा डॉक्टर ज्योति किरण, जुलाई 2014 को गठन किया गया और 2015 से 2020 तक इनका कार्यकाल रहा। जो छठे थे पदुमन सिंह, इसके अध्यक्ष रहे। सदस्य अशोक लाहौटी, लक्ष्मण सिंह रावत, अप्रैल 2021 को गठन किया गया। इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक रहा। सिफारिशें 15 वित्त आयोग केंद्र द्वारा राजस्व केंद्र में 41% राज्य देने की सिफारिश की। छठा वित्त आयोग 2020-21 से 2024-25 तक रहा। आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य में शुद्ध कर राजस्व में 6.75 स्थानीय स्वशासन को कर दिया गया और इसका 75.10% पंचायतों को, जबकि 24.90 नगर पालिकाओं को दिया गया। पंचायतों की राशि 5%, जिला परिषद को 20%, पंचायत समिति को 75%, ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। वर्ष 2020-21 व 21-22 की सिफारिशें के अनुसार अनुदान 55% राशि का उपयोग मूलभूत विकास कार्यों के लिए है। इसमें 40% राशि का उपयोग राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिक योजनाओं को लागू करने के लिए एवं शेष 5% राशि विभिन्न कार्यों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रोत्साहन के लिए है। अब देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन, जो कि 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया। वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित है। प्रथम चरण 2014 से 19 तक रहा। उद्देश्य भारत में खुले शौच से मुक्त करना। राजस्थान में मार्च 2018 से खुले में शौच से मुक्त हो गया था। राजस्थान जो कि मार्च 2018 में खुले से शौच से मुक्त हो गया था। दूसरा चरण 2020-21 से 2024-25 तक है। इसका उद्देश्य ODF की स्थिति बनाए रखना और ठोस व तरल कचरा प्रबंधन करना है। प्रावधान व्यक्तिगत शौचालय, BPL व APL परिवारों में शौचालय निर्माण का उपयोग करने के लिए 12,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और केंद्र का 60% होगा, राज्य का 40% होगा। सामुदायिक स्वच्छता केंद्र के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत के 3 लाख रुपए होंगे। इसमें 70% राशि स्वच्छ भारत मिशन के तहत, जबकि 30% राशि 15वें वित्त आयोग टाइड के अनुदान होगा। ठोस व तरल कचरा प्रबंधन 70% राशि स्वच्छ भारत मिशन के तहत, जबकि 30% राशि 15वें वित्त आयोग से। पंचायती पुरस्कार 2010-11 से शुरू किया गया। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर 24 अप्रैल को दिया जाता है। पहला है दीनदयाल उपाध्याय पंचायती सशक्तिकरण पुरस्कार, पंडित जो कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायती सशक्तिकरण पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं। यह राज्य की 1 जिला परिषद और 2 पंचायतों समितियां और 5 ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। 2022 में झुंझुनू जिला परिषद को दिया गया। पंचायत समितियां सलूम्बर, जो कि वर्तमान में सलूम्बर ये जिला बना दिया गया है। सलूम्बर इस उदयपुर में नहीं है।
पंचायत समितियां, ये जिला बन गया है सुलुम्बर जिला बन गया है अभी। सुलुम्बर उदयपुर को और चिड़ावा झुंझुनू को दिया गया है। ग्राम पंचायत को चित्री डूंगरपुर में, उनको कतिसौर डूंगरपुर में, खागत उदयपुर में, कुंदनपुरा कोटा में, बांकरा झुंझुनू उनको दिया गया। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। ग्राम सभा के अच्छे कार्यों के लिए राज्य की एक ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए होगी 2022 में, जो कि बांसथुनी 12 को दिया गया। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार क्या 2019 से शुरू किया गया। राज्य की एक ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए होगी 2022 में। गंगचना गांव जो कि 12 में पड़ता है उसको दिया गया। बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। बाल हितैषी कार्यों करने के लिए एक ग्राम पंचायत को पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए होगी और 2022 में दिलोई गांव झुंझुनू में दिया गया। ग्राम पंचायत विकास योजना के 2015 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों में आपसी सहयोग द्वारा विकास कार्यों को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से 31 जनवरी तक संपूर्ण भारत में सबकी योजना सबका विकास अभियान चलाया गया और इसके लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल बनाया गया। अगला देखते हैं स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य है गाँव का ड्रोन द्वारा सर्वे करके ग्रामीण भारत के लोगों की उनकी संपत्तियों का मालिकाना हल निकालना है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या 2018-19 से शुरू किया गया। उद्देश्य पंचायती दक्षता में संवर्धन करना। केंद्र का 60% और राज्य का 40% होगा। इनका नया राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का नया नाम है पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 31 मार्च 2026 तक संचालित होगा। विलेज मास्टर प्लान क्या है। आगामी 30 वर्षों के लिए शिक्षा, खेल, पार्क, सरकारी भवन आदि के लिए भूमि आवंटन प्लान तैयार करना और राजस्व विभाग, पंचायती विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं। पहला ग्राम पंचायत प्लान को मंजूरी देगी, फिर ग्राम सभा अनुमोदित करेगी। अंबेडकर भवन योजना कब शुरू की गई। बजट 2019-20 में शुरू की गई। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम मुख्यालयों को छोड़कर सभी पंचायत समितियों पर अंबेडकर भवन बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन प्रशासन गांवों के संघ अभियान 2021 में शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनताओं की समस्याओं पर मौके पर ही उनका समाधान करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो कि वाटर शेड कंपोनेंट, इसका जो क्या कार्य होता है। प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत जल ग्रहण विकास कार्यों के माध्यम से भूमि के उपचार के लिए वर्ष 2009-10 में IWMP शुरू किया गया। IWMP के तहत स्वीकृत योजना 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चलाई गई है। 1 अप्रैल 2022 से भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 शुरू की गई। अगला ग्रामीण आधारभूत संरचना। ग्रामीण जो आधारभूत संरचना देखते हैं। राजस्थान की ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है। 1,86,464.10 किलोमीटर है। राजस्थान में कुल गाँव कितने हैं। 43,264। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 88.39 गाँव सड़कों से जुड़ी हैं और जो कि 38,239 गाँव हैं। राजस्थान में विद्युतीकृत गाँव 43,965 गाँव। ये 2,264 है, ये 2011 की बात है। अभी अभी की बात 43,965 विद्युतीकृत गाँव है। वॉल टू वॉल विकास पथ बजट 2019-20 में यह घोषित किया गया और आगामी 5 वर्षों के लिए सभी ग्राम पंचायतों में सीमेंट, क्रिकेट के मार्ग तथा ढकी हुई नालियों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड के तहत 8,662.50 किलोमीटर लंबाई की मुख्य सड़कों के चयन कर उनका उन्नयन और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंडा रूडा नवंबर 1995 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य होता है ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देना और दस्तकार कर परिवारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। मुख्य 3 क्षेत्र हैं चमड़ा, ऊन, कपड़ा और लघु खनिज। पोखरण
पोट्री, ब्लू पोट्री, संगमनेर प्रिंट, बगरू प्रिंट, कोटा डोरी आदि हस्तशिल्पों के लिए रूडा जीआई टैग प्राप्त है।